अमरीकी सदर ने इस बात का कह दिया है कि अमरीकी नुमाइंदे कल पहुंच रहे हैं इस्लामाबाद में, लेकिन कुछ सख्त अल्फाज भी हैं। वो कहते हैं जी अब मजीद नरमी नहीं हम दिखाएंगे, ईरान जल्द झुक जाएगा और आसानी से झुक जाएगा। लेकिन अगर हम ईरानी क़यादत की बात को याद करें तो उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर अगर चाहते हैं कि निगोसिएशन हो तो उन्हें अपना जो अंदाज है उसमें तब्दीली लाना पड़ेगी, कोई हुक्म या ऑर्डर हम नहीं मानेंगे। तो जो दोनों तरफ से एक लफ्जी जंग चल रही है अभी तक, सर आपको क्या लगता है कि इसका नतीजा कुछ अच्छा है? डायलॉग को मुतासिर तो नहीं करेंगी ये बातें? महक साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको याद है मैंने आपको कहा था मुज़ाकरात होंगे और अगले हफ्ते के अंदर आपको जी उसके जी। खबर मिल जाएगी, और मैं अपनी बात पे कायम था। सारे लोग जो है वो ये कह रहे थे कि जी शायद ये दरमियान में तातुल हो जाएगा, बट आई वॉज एडमेंट कि ये होगा, और ये 12 तारीख को मुआहदा हो चुका था। और ये अब सिर्फ ड्राफ्टिंग के लिए अपने अपने मुल्क गए थे। सदर ट्रंप एक दुकानदार की तरह अब भाव ताव कर रहे थे, कोशिश ये कर रहे थे कि जाते जाते कोई 2-4 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाए। वो उनको मिले कोई नहीं है, और ये वो सूरत हाल है जिसके अंदर जाहिर है उनके ऊपर दबाव भी था। कभी जेरेड कुशनर साहब उनको कोई फोन पे एप्स्टीन के हवाले से चीजें दिखा देते थे। दिल उनका करता था कि वो मुआहदा कर लें, लेकिन उनका दिमाग को ऊपर मजबूर किया जाता था। फिर वहाँ जो यहूद और हनूद लॉबी है वो पाकिस्तान के मुतालिक शकूक व शुबहात पैदा करवाना चाहती थी कि ईरान की कौम में जो पाकिस्तान की एक इंतहा से ज्यादा इज्जत बन चुकी है, और पाकिस्तान और ईरान कुर्बत इख्तियार कर गए हैं, वो ये चाहते थे कि इनके शकूक डाल दिए जाएं, शुबहात डाल दिए जाएं, और पाकिस्तान के हवाले से बदजन किया जाए। वो मुमकिन नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल में जिस जहीन आदमी का इंतजार था, वो जहीन आदमी ने उनको कुछ मेरे ख्याल में मशरिक से मगरिब तक जहानत पहुंचा दी भी है, और अब हम्म। उनको ये समझ आ चुकी है। और जो खास तौर पे कल रात उनको ब्रीफ किया गया, उनको यही बताया गया कि हजूर, अगर आपने दोबारा जंग शुरू की तो पहली बात यह है कि बहुत हौलनाक होगी। हम्म। दूसरी बात यह है कि जो ईरान इस टाइम पे माना हुआ है वो तो बिल्कुल ही नहीं मानेगा। और हम्म। तीसरी बात यह है कि उसके बाद भी पाकिस्तान के साथ ही जाके बैठना पड़ेगा मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर। नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। अरब आपके साथ पहले ही दूर हो चुके हैं, और इस टाइम पे दुनिया के अंदर मुआशी बहरान अमेरिका समेत जन्म ले रहा है। इसलिए इस टाइम पे आप ये बचगाना जो जिद है इसको छोड़ दें। C-17 ग्लोब मास्टर्स 3 इस टाइम पे पाकिस्तान आ चुके हैं, और इनको वी पोटस कहा जाता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये जहाज जो होते हैं सपोर्ट के अंदर आते हैं, जिसके अंदर उनका मोटर केड आता है, जिसके अंदर हम्म। उनके खास इक्विपमेंट आते हैं। और मेरा ये ख्याल है कि आपको हो सकता है सरप्राइज मिल जाए कि वी पोटस की जगह पोटस खुद आ जाए, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा। इसलिए ये आप देखेंगे इंशाल्लाह कि ईरान और पाकिस्तान और अमेरिका और ये जो इस टाइम पे जारी जंग है, ये एक हम्म। इंशाल्लाह मंतकी अंजाम पे पाकिस्तान उनको लेके जा रहा है। हमारे फील्ड मार्शल का दौरा जो था और वजीर आजम का, ये इंतहाई जी। अहमियत का हामिल है। सही और अब्दुल्ला जिस साहब, एक जो शिफ्ट की बात मैंने की कि ट्रस्ट शिफ्ट हुआ, सर इसी तरह जो गल्फ है उसका ट्रस्ट अमेरिका से भी शिफ्ट होता हुआ हमें नजर आया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब अमेरिका के फुटप्रिंट्स को गल्फ में निशाना बनाया गया, मिलिट्री फुटप्रिंट्स की मैं बात कर रही हूँ, तो ये बात उठना शुरू हुई कि अमेरिकन हमें क्या दे रहे हैं, हमारे तो लोगों की जानें जा रही हैं, बिल्डिंग्स गिर रही हैं, तो हमारे लिए क्या है। तो जाहिर सी बात है कि मशरक़ वुस्ता में अब अमेरिका की वो साख नहीं रही या वो पार नहीं रही जो कि इस जंग से पहले थी, तो इसमें ज्यादातर गवाया अमेरिका नहीं है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। ईरान की जो अमेरिका की ह्यूब्रिस है, जो उनका गरूर है, तकब्बर है, फिरौनियत थी, उनका जो पूरी दुनिया के बनाए हुए कवानीन को खैरबाद कहना, और अपने जो जबरदस्त का ठेंगा सर पर का कानून, ये ज्यादा देर चल नहीं पाया, और बस किसी एक मुल्क ने खड़े होकर उनको चैलेंज कर दिया, और वो ईरान साबित हुआ। और उन्होंने देखें उनका डाउनफॉल तो 2021 में अमेरिकन जो विड्रॉ हुआ था अफगानिस्तान से और तालिबान के हाथों में हुकूमत दे के गए थे, आई थिंक दैट वाज रिटन ऑन द वॉल। और ये बात तो तय थी। अब जो सूरत हाल है वो गल्फ के अंदर ऑलरेडी ममालिक उनसे दूर हो चुके हैं। सऊदी अरब और कतर वो पहले ममालिक हैं जो उनसे दूर हो चुके हैं। और मैं ये समझता हूँ जिस तरह से हमारे दोनों पैनलिस्ट ने, कल आबिद साहब ने भी और हारिस साहब ने भी कहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं। चले, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आएंगे। जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जो है उनसे बात करने के लिए ईरानियन क़यादत
तैयार नहीं है। मेरी अभी जब आपसे बात कर रहे थे जी तो जी। मैं मैसेज अपने जो मेरे सोर्सेज हैं ईरान में और वॉशिंगटन में, वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स वो खुद आएंगे। और देखें, लेट्स सी क्या क्या होता है। लेकिन फिलहाल तो ईरानियन क़यादत, अगर स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर से बात करनी होती तो ये पिछले राउंड में भी यही बात होती, उसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ना आते और स्टीव विटकॉफ से ही काम चल जाता। जैरेड कुशनर जो है वो तो इसराइल के एक आईज एंड ईयर्स हैं, क्योंकि वो नेतन्याहू को, आपको पता है, पाकिस्तान में आने की इजाजत हम किसी भी इसराइल को नहीं देंगे। और पाकिस्तान का तो कमाल ही यही है हमारे लिए कि तो वजूद ही सारे नहीं रखता सिनेरियो ना। में, मजे की बात यह है, मैक साहब मुझे इजाजत दीजिए, सारे जी जी। सिनेरियो में कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान ने जो 3 फरीकैन थे उनमें से एक फरीक को अलहदा ही कर दिया, माइनस कर दिया, जीरो करके रख दिया, और वो है इसराइल। और यही पाकिस्तान का कमाल है। इसलिए जैरेड कुशनर आईज और ईयर्स बनकर आए थे नेतन्याहू के, लेकिन नेतन्याहू का अभी मुकद्दर जेल के अंदर गुजरेगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। और आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप खुद आएंगे, उनको ये एगाज लेना है। उन्होंने ये दुनिया के अंदर ये क्लेम कर रहे हैं, और ये जो न्यूक्लियर डस्ट उठा के ले जाएंगे, आबनाए हुर्मुज ये होगा, ज्वाइंट कंट्रोल में जाएगी, सब बातें हैं। ये कुछ नहीं है, ये एक्चुअली बात तय हो चुकी थी। ये मुआहदे से हट के जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बात की, देखें हमारे फील्ड मार्शल गए हैं, आबनाए हुर्मुज खोल गई, पूरी दुनिया ने सुख का सांस लिया, तकरीबन तेल की कीमतों में 11% कमी आ गई। फिर उसके बाद दोबारा उन्होंने जब इस किस्म के बयान दिए, और अभी भी ये जो बयान दे रहे हैं कि ईरान को झुकना पड़ेगा, ओ बाबा, झुकाने के लिए आप क्या करेंगे? आप उनको मुर्गा बनाना चाहते हैं, वो नहीं बनेंगे। आप इस टाइम पे दुनिया के सामने अपनी इज्जत खो बैठे हैं और मजीद ना गंवाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने बड़ा वाजे बताया था कि हम नहीं झुकेंगे। और आपको याद है विटकॉफ का यह बयान मौजूद है जंग से पहले, जब उसने ये कहा था कि हम हैरान है, प्रेसिडेंट ट्रंप परेशान है कि वो ईरान हमारे सामने झुक क्यों नहीं रहा। ये झुकाना तब भी चाहते थे, उसके बाद जंग हुई, वो जंग में भी नहीं झुके, वो जंग से पहले भी नहीं झुके, वो अब भी नहीं झुक रहे। उन्होंने जो है वो, मैं वो ट्वीट इस्तेमाल नहीं कर सकता जो वो दरमियान में आबनाए हुर्मुज में जो एक जहाज जा रहा था, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा है कि अब वो खुल गई आबनाए हुर्मुज, तो उसने कहा कि हम किसी डैश के कहने के ऊपर जो है वो आबनाए हुर्मुज नहीं खोलेंगे। ये अल्फाज, ये ऑडियोज मौजूद हैं, ये वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं। इसलिए मेरे ख्याल है कि अमेरिका एक बड़ा मुल्क है, उनको अपने वादों की पासदारी करनी चाहिए। ट्रंप साहब एक जिम्मेदार मुल्क के एक बड़े प्रेसिडेंट हैं, उनको बिल्कुल। अब अपना बड़ापन दिखाना चाहिए। अब उनको इसराइल या यहूदी या जायनिस्ट लॉबी से ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए, उनको अपने नारे का पालन करना चाहिए, जिसके अंदर वो ये कहते थे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाते थे। पीट हेग्सेट ने अभी यही बात की थी कि जब उससे सवाल पूछा, जब जनरल डैन केन के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसके अंदर उसने यही सवाल कहा कि आप तो कहते हैं कि जी मेक अपना अमेरिका फर्स्ट या इसराइल फर्स्ट, तो उसने कहा नहीं नहीं, डोनाल्ड ट्रंप तो ये कहते हैं तो पहले अमेरिका ही फर्स्ट है। तो ये क्या बातें हो रही हैं? बस ये देखें, ये अल्लाह ताला ने एक निजाम रखा हुआ है, हर जो एक अरूज है उसको जवाल होना है, और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर तक जो है वो रह जाएंगे। जो आपने सवाल किया था महक साहिबा, अमेरिका का ट्रस्ट यहाँ खत्म हो चुका, गल्फ रीजन के अंदर, अरब दुनिया के अंदर, यूरोप के अंदर, जापान के अंदर, कोरिया के अंदर। अब अमेरिका एक सुकड़ती हुई ताकत होगी, एक ढलता हुआ सूरज होगा, और दुनिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है। और एक सुपर पावर अगर ये कह रही थी कि ईरान के ऊपर, उनका आबनाए हुर्मुज के ऊपर ईरान का कंट्रोल नहीं है, तो दूसरी सुपर पावर ये कह रही थी चाइना कि जी जी। मुकम्मल कंट्रोल है। एडमिरल डोंग जन की, आप जो उनके वजीर दिफा हैं, उनकी बात सुन लें, ऑफिशियल स्टेटमेंट मौजूद है। और फिर खुद ईरान जो परसों जो ट्रंप साहब का बिल्कुल बयान अब्दुल्ला साहब, आया, हमें ट्रंप तो की वो ट्विटर, स्टेटमेंट याद है कि उन्होंने कहा कि ईरान को कंट्रोल करना तो मुश्किल था ही, लेकिन हम शायद मिसकैलकुलेट या उन्हें जो है इंफॉर्मेशन बड़ी गलत दे दी गई है, जिसकी वजह से अब लड़ाई यहाँ तक पहुँच गई है कि अब खुद अमेरिका चाह रहा है कि हमें एक सेफ एग्जिट चाहिए। मेरे तमाम मेरे साथ मौजूद हैं